नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि एक महिला शिक्षा मित्र ने तहसील में जाकर आखिर उसके गाल पर जाकर झापड़ कैसे मार दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई महिला, कोई भी कर्मी हो, कोई दूसरे कर्मचारी पर या अधिकारी के झापड़ कैसे मार सकता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये मामला प्राथमिक विद्यालय हंसापुर, तहसील तिरवा, जनपद कन्नौज का है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं कंचन तोमर। उनकी ड्यूटी बूथ लेवल अधिकारी के पद पर लगा दी गई। अब आप भी सोच रहे होंगे इसमें बड़ी कौन सी बात है। तो बड़ी बात यह है कि दोस्तों, चुनाव आयोग के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी संविदा कर्मी के लिए बूथ लेवल अधिकारी ना बनाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार सहायक अध्यापकों को ही बूथ लेवल अधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन ये सहायक अध्यापक तहसीलों में जाकर अपनी सांठगांठ करके उन लोगों को, जो तहसील में जो कर्मचारी होते हैं, ड्यूटी को लगाते हैं और हटाते हैं, उनको पैसा दे देते हैं और उसके बाद ड्यूटी शिक्षा मित्रों की लगा दी जाती है। और तो और, हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताने का प्रयास किया था, एक वीडियो इस पर लेकर के आए थे कि शिक्षकों ने इसका विरोध किया था, जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था और ये कहा था कि हमारी ड्यूटी न लगाई जाए, शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई जाए। अब सोचने वाली बात तो यही है कि दोस्तों, 301 रुपया में 8:30 बजे से 3:30 बजे तक शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य करेगा और उसके बाद बूथ लेवल अधिकारी का कार्य करेगा, वो चाहे ग्राम पंचायत का हो या फिर दोस्तों विधानसभा वाला हो। जबकि इन शिक्षकों को लाखों रुपया वेतन मिलता है। ये लोग तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए तो कोई आर्थिक समस्या तो है ही नहीं। लेकिन इधर शिक्षा मित्र की बात करें तो वही 301 रुपये में परिवार नहीं चल पा रहा है। पूरे दिन विद्यालय में रहेगा, उसके पास कुछ समय बचेगा भी तो उसके लिए कुछ अन्यत्र काम ना कर ले, इसके लिए उसको बूथ लेवल अधिकारी से लेकर के तमाम सैकड़ों काम इस तरह के दे दिए जाते हैं ताकि वो उनमें उलझा रहता है और अपने परिवार की तरफ भी नहीं देख पाता। दोस्तों, आर्थिक तंगी के कारण अब तक 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर कोई भी अधिकारी, सरकार ध्यान नहीं देती है। तो हंसापुर की जो शिक्षा मित्र हैं कंचन तोमर, दोस्तों, इन्होंने लेखपाल को बताया कि मेरे ही विद्यालय में सहायक अध्यापिका पूनम दुबे हैं और उनकी ड्यूटी पहले ग्राम पंचायत के बूथ लेवल अधिकारी के पद पर लगाई गई थी, लेकिन उनकी ड्यूटी को हटा करके मेरी ड्यूटी लगाई गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है। लेखपाल दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने ये कह दिया कि आप तहसील में आइए और अधिकारियों को ये बताइए। उन्होंने लेखपाल से बात करते समय बताया कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं और आप वहीं मिलना। दोस्तों, काफ़ी नाराज़ थी और नाराज़ होना भी चाहिए कि इतनी कम सैलरी में पूरे दिन काम करेंगे। लोगों की आर्थिक समस्या इतनी बड़ी हो गई है और जिन लोगों को पूरा वेतन मिलता है उनके लिए इस कार्य से बचाया जाता है, क्योंकि पैसे ले करके तहसील लेवल पर इस तरह के कार्य की घटिया कार्य किए जाते हैं कि उनके कहने से शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा दी जाती है और जिनकी ड्यूटी होती है उनको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर कंचन तोमर बहुत अच्छी खासी नाराज थी और बात करने के बाद वो तहसील स्तर पर पहुंची और तहसील में जाकर के अमित राजपूत नाम के जो लेखपाल थे उनके गाल पर तमाचा मार दिया। दोस्तों, गाल पर झापड़ मारने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई।
अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। एकदम सच यूट्यूब चैनल दोस्तों इस झापड़ मारने वाले जो तरीका है इसको सही नहीं मानता और ना ही दोस्तों हिंसा को किसी भी प्रकार से बढ़ावा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर शिक्षा मित्र ने लेखपाल के तमाचा मारा तो मारा क्यों। दोस्तों इसी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग में जनपद सीतापुर के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, एक प्रधानाध्यापक ने उनके लिए अपनी बेल्ट निकाल कर सीसीटीवी कैमरे के सामने ही उन पर कई बेल्टें चला दी। तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आखिर आती क्यों हैं, इस पर कोई विचार नहीं करता, क्योंकि इस पर विचार इसलिए नहीं करता कि हर जगह भ्रष्टाचार हावी है। पैसे जिनके पास होते हैं वह जहां ड्यूटी लगवाना चाहे लग जाती है, जहां ड्यूटी कटवाना चाहे कट जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी कि संविदा कर्मचारियों को ड्यूटी पर बूथ लेवल अधिकारी के पद पर नहीं लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों को अल्प मानदेय मिलने के बावजूद भी, काफ़ी आर्थिक समस्या होने के बावजूद भी जबरदस्ती बूथ लेवल अधिकारी बना दिया जाता है। और जिनको बूथ लेवल अधिकारी बनना चाहिए वे लोग विरोध करके, ज्ञापन दे करके बच जाते हैं, और जो नहीं बच पाते हैं वह सीधे सीधे तहसील स्तर में मिलकर और उनको पैसे दे करके अपनी ड्यूटी कटवा करके शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा देते हैं। जबकि दोस्तों इसी अक्टूबर के महीने में अब तक आर्थिक तंगी से 18 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है, और अब तक इसी तरह से 14,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया में आर्थिक तंगी के कारण नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी शासन और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और 301 रुपये में ही चाहते हैं कि ये पूरे दिन काम करें और रात को भी काम करें। और बूथ लेवल अधिकारी के काम में तो दोस्तों रात को भी फ़ोन आते हैं कि तहसील में ये करना है, कि ये कागज़ देना है, कि अभी बना के दो। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम सैलरी में इनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनको बचा दिया जाता है और ज़बरदस्ती शिक्षा मित्रों को लगा दिया जाता है। तो इससे आहत होकर के जो कंचन तोमर हैं उन्होंने उस लेखपाल को थप्पड़ मार दिया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बूथ लेवल अधिकारी का जो पद होता है दोस्तों संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं होता है, स्पष्ट आदेश है। लेकिन यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोस्तों जो शिक्षा मित्र 10, 11 और 15 सालों से लगातार बूथ लेवल अधिकारी हैं, उनके लिए 2022 के चुनाव में जैसे ही चुनाव नज़दीक आए उससे कुछ महीने पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया कि एक एक शिक्षा मित्र को हटा दिया जाए, इनके स्थान पर अन्य लोगों को या फिर जो सहायक अध्यापक हैं उनको लगाया जाए। और उनको हटा दिया गया दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए, और उनके स्थान पर अन्य लोगों की ड्यूटी लगा दी गई। और उसके बाद में ऐसा भी आदेश जारी किया कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी चुनाव में भी न लगाई जाए। लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्रों की ड्यूटी चुनाव में भी लगाई गई, क्योंकि इनके बिना चुनाव होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ड्यूटी तो लगाई गई। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी अगर लगाई ही जा रही है, चुनाव इनके बिना हो ही नहीं रहा है, तो इनकी ड्यूटी प्रथम मतदान अधिकारी के पद पर तो बिल्कुल ना लगाई जाए, चाहे तीसरे मतदान अधिकारी के पद पर लगाई जाए। दोस्तों इसका विरोध किया शिक्षा मित्रों के संगठनों ने, तो शिक्षा मित्रों की ड्यूटी प्रथम मतदान अधिकारी के पद पर न लगा करके द्वितीय मतदान अधिकारी के पद पर लगाई गई। जबकि चुनाव हो जाता है तो शिक्षा मित्रों के लिए लगा दिया जाता है, और जब चुनाव आता है नज़दीक तो शिक्षा मित्रों को 4 महीने पहले हटा दिया जाता है। आखिर ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग खुद चुनाव लड़ता है कि भाजपा या अन्य पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। दोस्तों अन्य पार्टियां तो चुनाव लड़ती ही हैं, लेकिन इस तरह से कि इसको हटा दो, इसको लगा दो, इस तरह से चुनाव आयोग लिखित में आदेश जारी करता है। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग खुद लड़ रहा है या फिर किसी पार्टी को ज़्यादा चाहता है
उसके आधार पर इस तरह की कार्यवाही कर रहा है। खैर दोस्तों, जो भी है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी अवश्य दबाएं। और ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही खबर जन जन तक पहुँचे। वीडियो दोस्तों बनाने से लेकर अपलोड करने का काम हमारा है, और सही खबर जन जन तक प्रसारित करने का काम आपका है। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.